बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स द एडवाइज़र में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने जो लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि 200 गज़ डबल स्टोरी मकान पर कितना ख़र्चा है, वो वीडियो दरअसल हमने अपना जो पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था उसके एग्जैक्ट अखराजात को हमने आपसे बयान किया था। अब चूँकि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं नहीं, आपको पता चल सके कि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स डबल स्टोरी बंगलो कवर्ड एरिया 4500 स्क्वायर फुट, कि अगर हम डबल स्टोरी बंगला जो है जिसका कवर्ड एरिया 4500 स्क्वायर फुट हो आज बनाते हैं, यानी सितंबर 2022 के बाद, तो हमारा कितना ख़र्चा आएगा। क्योंकि आजकल जो है वो कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सरिये और सीमेंट की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले आपको स्टील की पे ले जाऊंगा। आप देखें ये जो स्टील स्टैम है वो तकरीबन जो डीफॉर्म या जो दूसरा चल रहा है कराची स्टील, वो तकरीबन 214 रुपये स्क्वायर 214 रुपये केजी चल रहा है। तो यही सरिया जब मैंने पिछले साल जब घर बनाया था तो ये तकरीबन हमें मिला था लास्ट एक 60 एक 65 का। तो आप देखें कीमतों में कितना फ़र्क आ चुका है। तो ये तकरीबन स्टील अगर आपको 200 गज़ डबल स्टोरी में 214 रुपये केजी के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 11,409 केजी। ये हमने एग्जैक्ट वही फिगर उठाए हैं जो हमने पिछले डबल स्टोरी का मकान बनाया था, और अब जो डबल स्टोरी मकान बनाने जा रहे हैं वो भी उसी साइज़ का और उसी जो है एरिए पर है। तो ये तकरीबन सरिये की कॉस्ट 24,41,526 रुपये है। इसी तरीके से बजरी तकरीबन जो है 15,000 रुपये ट्रक मिल रहा है, और एक 4500 स्क्वायर फुट में तकरीबन ये 18 ट्रक लग जाएंगे जो कि तकरीबन 2,70,000 के हैं। अच्छा, ये जो रेट्स हैं ये सिटी टू सिटी वेरिएशन कर सकते हैं। मैं हैदराबाद सिंध से ये रेट दे रहा हूँ, हो सकता है लाहौर या मुल्तान में कुछ और रेट हों, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ अपने शहर के रेट का। इसी तरह से रिवर सैंड, यानी जब आप प्लंथ लगाते हैं और उसमें मिट्टी की भराई करते हैं तो यहाँ हैदराबाद में तकरीबन एक डंपर मिलता है 15,000 रुपये का, और जो यहाँ पर प्लॉट की जो गहराई है उसके हिसाब से हमें ये पता है कि 15 डंपर डलेंगे, तो ये भी तकरीबन 1,80,000 रुपये कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, सीमेंट जो है वो इस टाइम तकरीबन जो है 10,000 PSI का जितना भी सीमेंट है वो 950, 940, 960 रुपया पर बैग मिल रहा है। तो हमने इसका 950 रुपया लगाया है, और हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 1286 बैग इसके अंदर लग जाएंगे, जिसकी पैसों की कीमत बनती है 12,21,700 रुपये। इसी तरह क्रैश जो है वो हमने क्रैश रखा है जो 5 सैकड़े का ट्रक होता है, वो यहाँ हैदराबाद में तकरीबन 30,000 रुपया ट्रक मिल रहा है। ये कहीं हज़ार कम, 500 कम, ज़्यादा ये हो सकती है कीमत। तो हमने अंदाज़ा लगाया है ये तकरीबन 5.5 ट्रक जो है वो लग जाएगा हमारा क्रैश इस मकान के बनाने में, जिसकी कीमत 1,65,000 रुपया बनती है। अच्छा, इसी तरीके से ईंटें, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में भी क्वालिटी का मतलब आंसर बड़ा अहम है। कुछ अव्वल नंबर हैं, कुछ दोयम हैं, कुछ सोयम है। हमने अव्वल नंबर जो ब्रिक्स रखी है, जो हैदराबाद में अच्छी ब्रिक्स समझी जाती है, वो रखी है, जिसका रेट तकरीबन 13 रुपये पर ब्रिक्स पड़ता है। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक इसमें 45,000 लग जाएंगी आपकी ईंटें, तो जो कि तकरीबन 5,88,900 रुपये की आपको पड़ेंगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आइटम्स इसमें हमने ऑल टाइप डाल दिया है, यानी इसके अंदर आपका वायर है, इसके अंदर आपका पाइप है, इसके अंदर आपकी शीटें हैं, इसके अंदर आपकी SMDs लाइट्स हैं, इसके अंदर मतलब जो सिवाय फैंस के, पंखों के हमने हर एक चीज़ डाल दी है। तो इसकी कॉस्ट भी तकरीबन कोई 4 लाख रुपया आपको इस प्रोजेक्ट पर आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिशियन चार्जेस, यानी जो इलेक्ट्रिशियन काम करेगा वो भी तकरीबन इस काम के 1.5 लाख रुपये आपसे ले लेगा। अच्छा, इसी तरह प्लम्बिंग आइटम की जो हमने कॉस्ट रखी है वो तकरीबन 5 लाख रखी है। इस प्लम्बिंग आइटम में भी तमाम PPR के पाइप, सीवरेज लाइंस, जो सैनिटरी का आइटम्स लगता है, जो कमोड, WC, ईच एंड एवरीथिंग हमने सिर्फ में डाल दी है। ये तकरीबन 5 लाख रुपये का आपका खर्चा आएगा।
अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, प्लम्बरिंग आइटम्स हैं, ये बाकी जो डिटेल्स इनकी वीडियोस हैं ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको अलग बनाकर अपलोड करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लम्बरिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, क्या रेट है और उनकी क्या एग्ज़ाम वगैरह हैं। वो सब भी इंशाल्लाह हम आपको अलग वीडियो में बताएँगे। एक वीडियो में बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। इसी तरीके से प्लम्बर जो चार्जेस ले रहा है आजकल, वो लेता है 10,000 रुपया पर बाथरूम। तो मेरे जो हैं वो तकरीबन 8 बाथरूम्स हैं और 2 किचन हैं, एक ग्राउंड फ्लोर का, एक फर्स्ट फ्लोर का। तो तकरीबन 1 लाख रुपया प्लम्बर अपनी मुझसे लेगा। अच्छा, इसमें भी ये होता है, कुछ प्लम्बर जो हैं वो आपके जो मोटर्स वगैरह होते हैं वो फिटिंग करके देते हैं, कुछ नहीं करके देते। और हमने चूँकि अपने प्लम्बर से बात की है तो वो हमें इसमें ये मोटर्स वगैरह फ़िट करके देगा और हमारा जो आउटर सेवरेज है वो कनेक्ट करके देगा। तो ये आप अपने प्लम्बर से देख लीजिएगा। डिटेल वीडियोज़ इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक बनाऊँगा। अच्छा, इसी तरह जो ग्रिल्स लगती हैं, जो आपकी स्टेयर्स पे लगती हैं, सीढ़ियों पर, जो आपके टेरेस पे लगती हैं, चूँकि लोहा महंगा है, स्टील भी महंगा है, तो तकरीबन 3.5 लाख रुपये का ये ख़र्चा आ जाएगा। अच्छा, बाथरूम में जो टाइल्स हैं वो तकरीबन 20 मीटर पर बाथरूम मैंने रखा है साइज़। तो तकरीबन 1500 रुपये स्क्वायर पर मीटर जो है वो मेरा टारगेट है कि इससे ज़्यादा की ना हो। तो ये भी तकरीबन 2,52,000 का मेरा ख़र्चा होगा। इसी तरह किचन की टाइल्स हैं, ये भी तकरीबन 6,000 रुपये की मुझे लगानी होंगी। अच्छा, फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोर टाइल्स में भी मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एक एक शोबे पर, एक एक चीज़ पर 10-10 वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमने मुख्तसर रखा है इसको। फ्लोर टाइल्स जो है वो हमने 2,000 रुपये पर मीटर रखा है, जो कि 296 मीटर तकरीबन हमारा आइडिया है कि ये जो हमारा कवर्ड एरिया है इसमें लग जाएगा। तो ये तकरीबन 5,92,000 का होगा। इसी तरह से जो हमें किचन बनाने हैं 2 फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पर, जो हमने 8 बाथरूम में अलमीरा बनानी है और बाकी जो काम इस तरह से करवाने हैं वो तकरीबन 5,50,000 रुपये के होंगे। अच्छा, कारपेंटर चार्जेस। अब कारपेंटर चार्जेस में ये मैंने तमाम चार्जेस शामिल किए हैं 1,70,000 में, जिसमें आपके किचन दोनों बन जाएंगे, आपके 8 अलमीराज बन जाएंगे, आपके 20 दरवाजे लग जाएंगे। ये सारे चार्जेस इसके अंदर शामिल हैं। इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस एक बनाऊंगा अलग से। मार्बल जो है वो जो रूफ़ पे, छत पर लगेगा, अगर नहीं लगाते तो ये आपका माइनस हो जाएगा ख़र्चा, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो ये मार्बल जो रूफ़ पे, स्टेयर पे लाजमी आप लगाएंगे, किचन के स्लैब्स लाजमी आप लगाएंगे। तो ये भी तकरीबन आपका जो है वो 3,10,000 रुपये लग जाएगा। अच्छा, डोर। ये डोर हमने ओक की और जो है प्लाई के रखे हैं, इससे कम के भी मिलते हैं लासानी के, और इससे अच्छी वुड में भी मिलते हैं। आप अपना बजट है, आपका जो बजट है उसके हिसाब से बनाइएगा। हमने जो रखे हैं वो तकरीबन 450 पर स्क्वायर फुट इसका रेट रखा है, और तकरीबन ये हमारा ख़र्चा 1,89,000 तकरीबन बैठेगा। अच्छा, एलुमिनियम बहुत महंगा हो चुका है। अब पिछले प्रोजेक्ट पे ये हमें 600 रुपया कॉस्ट किया था पर स्क्वायर फुट, और अब ये हमें 850 पर स्क्वायर फुट कॉस्ट कर रहा है। तो ये भी तकरीबन हमारा 600 स्क्वायर फुट का एरिया बनेगा। तो ये 5,10,000 रुपये का अमाउंट हमारा हो जाएगा। इसी तरह से कलर के आइटम्स ऑल टाइप इंक्लूडिंग पॉलिश ऑफ डोर्स, ये जो चीज़ है ये हमारे 3.5 लाख रुपए तकरीबन खा जाएगी। इसमें तमाम कलर्स, लॉपी, ब्रशेज़ और पॉलिश के जितने आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये हमने एक अच्छी क्वालिटी के जो कलर्स हैं उनके रेट दिए हैं। इसे हल्की क्वालिटी के रेटों में रेट कम हो जाएंगे, हल्की क्वालिटी के जो कलर होंगे, और इससे महंगे भी हैं तो रेट बढ़ जाएंगे ये। इसी तरह जो कलर चार्जेस जो देंगे हम कलर करने वालों को, पॉलिश करने वालों को, वो तकरीबन 325 में उनसे ही हमारा डन हुआ है। वो इंशाल्लाह में 325 में ये सारी चीज़ें करके देंगे। अच्छा, लेबर चार्जेस, ये बड़ा अहम चीज़ है कि जी आपका लेबर चार्जेस क्या है। अच्छा, लेबर चार्जेस में इसमें देखिए सर, हमारे पास मिस्त्री, शटरिंग, टाइल्स और इसके अंदर प्लम्बरिंग के जो हैं वो कहीं कहीं लोग डालते हैं। हमने इसमें प्लम्बरिंग के नहीं डाले, प्लम्बरिंग के और उसके जो है इलेक्ट्रिशियन के हमने अलग दिए हैं उनको। तो इस टाइम ये अच्छी जो कंस्ट्रक्शन है, जो अच्छे मज़दूर हैं, अच्छे मिस्त्री हैं, वो तकरीबन 550 रुपया पर स्क्वायर फुट जो है वो आपसे लेंगे। और चूँकि हमारा 4500 कवर्ड एरिया है तो हमारे जो ये चार्जेस हैं वो तकरीबन 24,75,000 रुपये जाके बनते हैं। अच्छा, इस तरह मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं। ये मिसलेनियस में कोई मोटरें आ गई पानी की, कोई पाइप आ जाते हैं, और 10 चीज़ें होती हैं जो तकरीबन आती हैं छोटी मोटी,
तो उनको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स में डाला है, वो भी 2 लाख रुपए का हो जाता है। अच्छा, ये 1 लाख रुपए का हमने ख़र्चा डाला है। ये बहुत से लोग इस ख़र्चे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी आपको मशवरा ये है कि ये 1 लाख रुपया आपके 5 लाख बचाएगा। वो 1 लाख रुपया लेबर एक्सपेंसेस लाइक उनके चाय, उनकी मिठाई, कभी कभार कोई उनको दोपहर का खाना दे दिया, तो इससे लेबर आपके काम को बड़ा खुश होकर करेगी, बड़े अच्छे तरीके से करेगी। और ये 1 लाख रुपये से भी कम खर्चा आएगा। हमने एहतियातन 1 लाख रखा है, लेकिन ये आपको 5 लाख रुपए की बचत देगा। वो काम को अच्छा करके देंगे आपको। अच्छा, इसी तरह से लाज़मी बात है, आपने एक चौकीदार भी रखना है, तो चौकीदार की कम से कम 20,000 से कम तो आप कोई तनख्वाह लेता ही नहीं है आजकल, तो तकरीबन 12 महीने के 2,40,000 रुपये ये भी बनते हैं। अच्छा, इसी तरह से वाटर टैंकर्स, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पानी का बड़ा इशू है। जो लाइन का पानी होता है वो आता नहीं है, और जो ज़मीन का बोरिंग का पानी है वो हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे सेम आ जाता है। तो हम टैंकरों पे इन्हिसार करते हैं, और इस टाइम एक जो बड़ा टैंकर है वो 2,500 रुपये का आता है, और हमारा अंदाज़ा है कि शायद हमारे 40 टैंकर कमोबेश लग जाएंगे इसके अंदर, तो तकरीबन 1 लाख रुपया हमारा ये भी ख़र्चा है। अच्छा, इसके अलावा आजकल स्टोन वर्क होता है एलिवेशन पे, लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। उसके लिए भी हमने जो उनकी कैलकुलेशन की है, तकरीबन 2 लाख रुपए हमारे ये भी लग जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक और गैस के कनेक्शन वगैरह हम लगवा के देंगे, तो 50,000 रुपये हमारे इसमें भी लग जाएंगे। बिल्डिंग प्लान है जो हमने अप्रूव करवाया है, वो तकरीबन हमारा 1 लाख रुपये खर्च खा जाएगा। और इसी तरीके से उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए है इस बिल्डिंग का, तो वो भी तकरीबन 1.5 लाख लग जाएगा। अच्छा, इस तरह देखा जाए तो ये हमारी कॉस्ट जो है तकरीबन 1,32,36,126 रुपये की होगी। इस 4,500 स्क्वायर फुट का जो एरिया है, उस पर जो जो आइटम लगेगा, जो जो सरिया, सीमेंट, बजरी, टाइल, हर चीज़ की जो हमने कॉस्ट डाल दी है, वो तकरीबन 1,32,36,126 रुपये होगा। और जब हमने इसको अपने कवर्ड एरिया 4500 पर तकसीम किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 2,941। यानी ये हमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो तामीरात की कीमत है, वो तकरीबन 2,941 पर स्क्वायर फुट पड़ेगी। यानी आप रफली ये समझ लें कि 3,000 रुपया स्क्वायर फुट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक अच्छे घर बनाने पर आ जाती है। इसमें ये तमाम अखराजात उस सूरत में हैं कि जब आप अच्छी तरह बाज़ार से रेट लेकर चीज़ों को परचेज़ करेंगे, तो अगर आप इसको देते हैं ठेकेदारी सिस्टम में, तो ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है। तो मशवरा ये है कि हमेशा अपनी परचेजिंग घर की ख़ुद करें, और घर को बनाने के लिए लेबर चार्जेस पर दें, ना कि विथ मटेरियल। हम इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं, इनकी अलग एक डिटेल से वीडियोस बनाएंगे और अपने पेज पे अपलोड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। कोई सवाल हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।